और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की आपको खबर बता देते हैं। एक ऐसा सनसनीखेज मामला जिसने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों तक की नींद उड़ाकर रख दी। ये केवल घरेलू हिंसा या फिर धर्मांतरण का मामला नहीं है, बल्कि लव जिहाद, ड्रग्स सिंडिकेट और स्लीपर सेल जैसी मानसिकता का एक बेहद खतरनाक गठजोड़ है। मामला लेव जिहाद का है, जिसमें एक हिंदू युवती जो है उसको धोखे से फंसाकर न केवल उसका धर्मांतरण कराया गया, बल्कि उसके 5 साल के मासूम बेटे को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का मोहरा बनाकर कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता की भट्टी में झोंकने की खौफनाक साजिश रची गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के शीर्ष अधिकारी खुद पर इस केस की मॉनिटरिंग करने लगे। आपको बता दें कि मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब पीड़ित हिंदू महिला थाने में सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंची, जहां उसने रूह कपा देने वाली दास्तां मीडिया और पुलिस के सामने बयां की। उसने बताया है कि साल 2021 में इंदिरा नगर के वसीम मोहम्मद जो है उसने अपनी पिछली जिंदगी का काला सच छिपाकर सरिता से शादी की। शादी के बाद पीड़िता को पता चला कि वसीम पहले से तलाकशुदा है और 5 बच्चों का पिता भी है। पीड़िता के अनुसार शादी के बाद वो उनका अपना पहला बच्चा उसका हुआ तब वसीम का असली खौफनाक चेहरा सामने आया। सरिता से सोफिया बन चुकी इस महिला को जबरन रोजा रखने को कहा गया, कलमा पढ़ने को कहा गया, नमाज अदा करने के लिए प्रताड़ित किया गया। जब पीड़िता ने इस कट्टरपंथ का विरोध किया तो उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किए गए। उसे कई बार आधी रात घर से बाहर कर दिया गया। इस हाई प्रोफाइल केस का सबसे चौंकाने वाला पहलू वो है जिसने सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसे खतरा बताया। पुलिस को सौंपे गए वीडियो साक्ष्यों में साफ दिखाई दे सकता है कि आरोपी वसीम अपने 5 साल के बेटे का किस कदर ब्रेन वॉश कर रहा है। मासूम बच्चों को पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने से खड़ा है। और बात यही नहीं रुकी, बच्चे के मुंह से भारतीय सेना के लिए गालियां बकवाई गई। पीड़ितों ने भरे इसको लेकर गले में कहा, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, मैं अपने बच्चों को ये सब नहीं सीखने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि ये कट्टरपंथियों के साए में रहे। मामले की गंभीरता इसलिए भी देखिए बढ़ जाती है क्योंकि आरोपी वसीम का सीधा तौर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से ये मामला जुड़ा है। इस हाई प्रोफाइल घटनाक्रम पर पुलिस महकमे ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा आरोपी को। ये आरोप लगाई हूँ कि शादी मुस्लिम समाज में किए हैं। मैं हिंदू थी, मुस्लिम समाज में मैं तलाकशुदा हूँ बोल के अपने बीवी बच्चों के बारे में नहीं बताए थे। अब उनके 5 बच्चे हैं, शादी के बाद पता चला। और मेरे तरफ से 2 बच्चे हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा हुआ है मेरा, उस शादी के पहले ठीक था, जैसे बच्चा हुआ उसके बाद मेरे पे अत्याचार करना चालू कर दिए और मेरे को धर्म कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ाना ये सब भी बोला गया। मैं छोटे मेरे बच्चे थे तब भी मेरे को रोजा रखवाते थे, तब भी मैं रखती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ। मार पीट आधा रात को मेरे को घर से निकाल देते थे। और मेरे मुस्लिम में चली गई थी तो हिंदू में मेरा कोई अपनाने वाला नहीं था, तो उसका वो फ़ायदा उठाते थे, ये कहाँ जाएगी बोल के, और बहुत अत्याचार हो रहा था। इसीलिए मैं अब केस करी हूँ। सोफिया रंगरेज नाम की एक महिला जो पूर्व में सरिता गवेल थी, इसने कल महिला थाने में एक शिकायत दिया है। इस शिकायत के तहत उसने कई सारे इल्जाम अपने पति वसीम रंगरेज के ऊपर लगाया है, जिसमें शारीरिक रूप से मारपीट करने का भी इल्जाम है। साथ ही उसने एक और वीडियो भी दिया है, जिस वीडियो में कथित रूप से जो वसीम रंगरेज है अपने बच्चे को वो कुछ वीडियो में ऐसे बोलते हुए, जिसमें आपत्तिजनक बातें हैं हमारे देश को लेके, और साथ ही मारपीट का भी जो आरोप है, ये सारी चीज़ की पुलिस के द्वारा शिकायत जांच की जा रही है। क्योंकि कल वो महिला आई थी और अपने किसी व्यक्तिगत कारण से कल पुलिस से उसने समय मांगा कि आज मुझे व्यक्तिगत कारण से जाना है, तो अपने गृह ग्राम वापस चली गई है। इसमें संबंधित धारा का इसमें हम अपराध कायम करेंगे, जिसमें कि राजद्रोह का भी मामला है, शारीरिक उत्पीड़न का भी मामला है, और छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम के भी कंटेंट हैं। इन सारे कंटेंट के आधार पर आज एफआईआर होगा। एफआईआर के पश्चात अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।